जेई मीन्स 2025 का डिटेल मैट्रिक्स क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, लेट अल्फा बी द सोल्यूशन ऑफ इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड फॉर सम ए एंड बी इन आर इतना। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है, इतना दिए हैं तो फिर हमको m प्लस n की वैल्यू बताना है। तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके एक वैल्यू दिए हैं क्या, अल्फा। तो मैं अगर इस इक्वेशन का एक रूट दिया, सोल्यूशन दिया अल्फा, तो अल्फा अगर इसमें पास करा दूंगा तो क्या होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये देखो एक ओमेगा की क्यूबिक रूट है, जैसे कि ये होता है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या होता है, जीरो। अगर ये जीरो होता है, एक इसी से निकल कर आता है क्या है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना होता है, वन। तो यहाँ से एक चीज और, अगर इसके तीनों रूट निकालना है तो एक हो जाता है वन, एक होता है क्या, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो सीधा चार लगा के फार्मूला, तो निकल कर आ जाएगा कितना, -1 प्लस माइनस रूट 3/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके दो वैल्यू निकल कर आता है, एक ओमेगा की वैल्यू आता है -1 प्लस आई रूट 3/2 और एक आता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आई रूट 3/2। ये दोनों चीजें याद रहना चाहिए। ठीक, अब हमको यहाँ से तो पहले वाले इक्वेशन से मिल गया कि इतना चीजें होते हैं। ठीक, अब इसको दूसरे वाले से क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ये चीजें क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर चीजें दी गई हैं, यहाँ हमको इसका जरूरत पड़ेगा। तो अब आगे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रो है, इसमें क्या करना है, कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो चालू करते हैं। तो क्या हो गया, 4 बन जा 4 और ए का कितना हो गया -a, इसका कितना हो गया -2b। अब इसी के किसके साथ, दूसरे के साथ, तो 4 6 का कितना हो जाएगा 64 -a और इसका कितना हो जाएगा -48b। लगे इसका तीसरे के साथ, तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 2a और इसका हो जाएगा कितना -8b। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना 0 0 0 इतना आएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंपैरिजन करा देता हूँ, कितना कंपैरिजन। तो अगर इसका किसके साथ, इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो 4 -a -2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस 2b इक्वल टू कितना के 4। ऐसे लगे हाथ यहाँ से करूँ, इसको कर दोगे तो ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा 50 प्लस 2a माइनस 8b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 6, वो भी कैसा माइनस। तो माइनस अगर इसको कर देंगे तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो a माइनस 4b इक्वल टू -26। तो अगर इसको घटाया जाए तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6b इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो b से कट कर देंगे तो b की वैल्यू कितना आ गया 5। इस वाले वैल्यू को क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में रखकर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस 2b इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को रख दूं तो हो जाएगा कितना 10 4। तो a की वैल्यू कितना आ गया -6। जब देखो मुझे a की वैल्यू निकल कर आ गया, b की वैल्यू निकल कर आ गया, और यहाँ पर ध्यान दें जो भी ओमेगा है या सॉरी अल्फा है, तो मैं इसी को अल्फा भी लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर। मैंने बताया कि इतना बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्म क्या सेम ऐसे ही बन रहा है, ये वाला फॉर्म सेम ऐसे ही बन रहा है। तो जो ओमेगा की वैल्यू होगा वही क्या होगा, अल्फा की वैल्यू होगा। जब मुझे इतनी चीजें पता हो गया तो यहाँ से रख के हम m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पूछा क्या गया है m प्लस n। ठीक, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या कर देते हैं इरेज, अब इसका कोई काम नहीं है। तो मुझे यहाँ क्या निकल कर आ गया, a और b निकल कर आ गया, अल्फा की वैल्यू और अल्फा स्क्वायर। तो अब मुझे किसकी बारी है, इसका।
तो मैं क्या करता हूँ, 4 बाई अल्फा पावर 4 n बाई अल्फा के पावर a प्लस n बाई अल्फा के पावर b इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ये वाली वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, ठीक। तो 4 बाई, अब जैसे हमने भी बताया क्या ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना होता है 1, इसी तरह क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि हमने माना है अल्फा इक्वल टू क्या ओमेगा, वो फॉर्म देखो इसी से बन रहा है, ठीक। तो मैं इतना मान सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। एम बाई अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा ही रहने दो, ठीक। ए की वैल्यू कितना है -6। अब इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ठीक। तो कितना हो जाएगा अल्फा के पावर 6 प्लस n बाई यहाँ कितना है अल्फा और b की वैल्यू कितना है 5। तो 5 को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 ना लिख के क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो ये अल्फा क्यूब की वैल्यू कितना 1, तो 4 बाई अल्फा प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो n अल्फा क्यूब के पावर 2 प्लस n बाई इसकी वैल्यू कितना हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गया कितना 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एक चीज लगे आप देखते हैं क्या, मैं इसी में क्या करता हूं, मैं इसी में ये करता हूं क्या कि अल्फा 4 बाई अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर क्या कर दे रहा हूँ डिवाइड प्लस इसकी वैल्यू कितना होगा m, इसमें क्या कर देना n बाई अल्फा स्क्वायर तो दिया ही था, अल्फा से मल्टीप्लाई और अल्फा से क्या कर देना डिवाइड इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इतने की वैल्यू क्या हो गया 1 हो जाएगा क्योंकि अल्फा क्यूब, तो क्या बचा 4 अल्फा स्क्वायर m प्लस n अल्फा, इसकी वैल्यू कितना हो गया 1 3। अभी जस्ट देखो मैंने एक ही बताया क्या अल्फा की वैल्यू कितना होता है -1 प्लस i√3/2 और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 माइनस i√3/2। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देना, तो क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -1 प्लस i रूट्स क्योंकि क्या है अल्फा स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3/2 प्लस m प्लस n, अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस i√3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना बचेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -2 √3 i हो जाएगा प्लस n प्लस, तो सॉरी क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा -n, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस n√3 बाई सॉरी यार ये भी तो 2 आएगा इधर 2, तो इसका कितना है √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो क्या करेंगे इसको हम कॉम्प्लेक्स की तरह बना देंगे, किसकी तरह कॉम्प्लेक्स वाला, तो रियल वाला रियल के साथ इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, तो ये इसको एक साथ डालते हैं -2 और क्या हो जाएगा प्लस m माइनस n बाई 2 एक साइड में प्लस i कॉमन लेता हूँ, देखो यहाँ से और इसमें से क्या करता हूँ i कॉमन, तो बचेगा कितना ठीक, तो कितना आ जाएगा -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस n√3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो देखो ये वाला रियल है तो रियल के साथ और इसी के साथ मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसी के साथ 3 प्लस 0i, तो कंपैरिजन करा दूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 प्लस n माइनस n/2 इक्वल टू 3 और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा -2√3 प्लस n√3/2 इक्वल टू 0। तो इससे n की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो ये वाली वैल्यू अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो हमको आया कितनी, तो n की वैल्यू कितना आ गया 4, n की जो वैल्यू हमको आ गया कितना 4। अब इस n की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो -2 प्लस m माइनस 4/2 इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 3।
तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2। ये हो गया m माइनस 4 इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू कितना आ गया 7। तो मुझे पूछा क्या गया था m प्लस n, m की वैल्यू कितना आ गया 7, n की वैल्यू कितना है 4। तो आंसर कितना आएगा 11। तो ये हमारा क्या था आंसर। थोड़ा लेंदी था मैंने, लेकिन बेसिक से एक एक चीजें बताया ताकि तुम्हें क्लियर हो सके। ठीक, चलो।